हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में जो चैप्टर है द सुनामी, उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल है, उसका नाम है टिली स्मिथ। वॉज एबल टू सेव मैनी लिव्स, जो कि सक्षम थी मैनी लिव्स को बचाने के लिए, यानी बहुत सारे इंसानों को बचाने में सक्षम थी। वैन, जब द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी आई, पुकेट बीच इन थाईलैंड, जब थाईलैंड के पुकेट बीच में सुनामी आई थी, दो सी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, तब उसने जीते थे कई सारे पुरस्कार। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, हैव नॉट अलाउड, उन्होंने उसे अनुमति नहीं दी, देयर डॉटर, अपनी बेटी को, टू बी इंटरव्यूड, कि वो इंटरव्यू दे ऑन टेलीविज़न, टीवी पर, एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और एक हीरोइन बन जाए, वो इसकी अनुमति अपनी बेटी को नहीं देते थे। वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो, दे टुक दैट डिसीजन, कि उन्होंने यह डिसीजन या निर्णय लिया। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ एक कहानी है, कहाँ से है, थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली, जो स्मिथ परिवार था, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, कहाँ से था, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से था, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, और क्या मना रहा था, क्रिसमस मना रहा था, एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, और बीच में बना रहे थे, रिसोर्ट में, जो कि कहाँ था, थाईलैंड में था। टिली स्मिथ वॉज अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल, जो टिली स्मिथ थी, स्कूल गर्ल थी, केवल 10 साल की। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, और उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर पेनी, थे पेनी एंड और कॉलिन स्मिथ, उनके माता पिता का नाम क्या था, पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये दिन था 26 दिसंबर 2004 का। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, घातक सुनामी की लहरें, वेव्स यानी लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, पहले से ही उनके रास्ते पर थीं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, और उन्हें पहले से ही ट्रिगर किया गया था, निशाना बनाया गया था, बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, एक बड़े पैमाने पर, अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप, ऑफ नॉर्थर्न सुमित्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, नॉर्थर्न सुमित्रा में, अर्लियर यानी पहले ही, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इससे पहले भी उत्तरी सुमित्रा में बड़े पैमाने पर भूकंप आया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग, जो पानी था बढ़ रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और आते ही जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ जो थी, उन्होंने ध्यान किया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, जो बीच था, गेटिंग स्मॉलर यानी छोटा हो रहा था, एंड स्मॉलर, और छोटे ही होते जा रहा था वो। आई डेंट नो, मैं नहीं जानता, वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। बट लेकिन, टिली स्मिथ सेंस्ड, और जो टिली स्मिथ थी, उसने सेंस लगाया या महसूस किया, दैट कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका दिमाग पीछे गया, टू ए जियोग्राफी लेसन, कहाँ पे गया, एक जियोग्राफी के लेसन पर, पार्ट था जियोग्राफी का। सी हैड टेकन, जो उसने पढ़ा था, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, जस्ट 2 weeks बिफोर, केवल 2 हफ्ते पहले। सी फ्ल्यू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपने परिवार के साथ थाईलैंड गई थी। टिली सॉ द सी,
टिली ने समुद्र को देखा, स्लोली राइज, जो कि धीमे धीमे बढ़ रहा था या ऊपर उठ रहा था, एंड और स्टार्ट टू फॉर्म, अपनी जो झाग होता है उसको किनारे पे ला रहा था, बबल, बुलबुलों को, एंड फॉर्म वर्लफूल्स, और किसकी स्थिति में जा रहा था, भंवर जो बन जाता है पानी में, उस जैसी स्थिति में जा रहा था। सिम रिमेंबर्ड, उसने याद किया, दैट कि सी हैड सीन दिस, कि उसने इसे देखा था, इन क्लास, कक्षा में, इन अ वीडियो, एक वीडियो में, ऑफ अ सुनामी, वो वीडियो किसकी थी, सुनामी की थी, उसने ऐसी चीज़ें देखी थी, दैट जो हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946, जो कि ऐसी सुनामी आई थी, उसने उस वीडियो में देखा था। कब आई थी, हवाईयन आइलैंड्स में आई थी, और 1946 में थी वो। हर जियोग्राफी टीचर, उसके जियोग्राफी के टीचर ने, हैड शोन हर क्लास द वीडियो, वीडियो को दिखाया था उसकी क्लास में उसके टीचर ने, एंड और टोल्ड देम, उन्हें बताया था, दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, जो सुनामी है कैन बी कॉज्ड यानी बन सकती है, बाय अर्थक्वेक्स, भूकंप से, वॉल्केनोस, ज्वालामुखी से, एंड लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन, जो धरती वगैरह फटने लगती है, पहाड़ गिरने लगते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चिल्लाना आरंभ किया, एट हर फैमिली, अपने परिवार के लिए उसने चीखा, टू गेट ऑफ द बीच, वहाँ से बीच से चले जाने को वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने एक भूकंप के बारे में बताया, अंडर द सी, जो कि समुद्र के नीचे होता है। सी गॉट मोर एंड मोर हाइस्टेरिकल, और वो धीमे धीमे ज़्यादा से ज़्यादा भावुक हो रही थी और परेशान भी थी कि क्या होने वाला है, और उसे ये सब कुछ पहले से ही महसूस हो रहा था। सेड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा, पेनी, मम्मी का नाम क्या था, पेनी, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता, वॉट अ सुनामी वॉज, कि सुनामी क्या थी, बट सीइंग माई डॉटर, लेकिन मेरी बेटी को देखते हुए, सो फ्राइटन, जो कि डरी हुई थी, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ गंभीर, मस्ट बी गोइंग ऑन यानी होने वाला है या होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, टुक हर, उसे ले गए, एंड हर सिस्टर, और उसकी बहन को ले गए, अवे, दूर, फ्रॉम द बीच, बीच से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के पास, एट द होटल, जो कि होटल में था, अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, जो कि कई सारे यात्री भी थे, ऑल्सो लेफ्ट द बीच, उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया, लेफ्ट यानी कि छोड़ देना, विद देम, उनके साथ। देन इट वॉज, तभी ऐसा हुआ, एज इफ द एंटायर सी, जो कि किनारा था समुद्र का, हैड कम, आगे की ओर बढ़ने लगा, आउट आफ्टर देम, आगे को आ रहा था, उनके जाते ही बहुत सारी लहरें उठीं और उस किनारे को पास करके आगे आने लगीं। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज, जो परिवार था उसने शरण ली, इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के तीसरे माले पे उन्होंने शरण ली, वहाँ पे वो ठहरे। द बिल्डिंग, जो इमारत थी, विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेज, वहाँ पे सर्ज यानी कि आई या उठी, कितनी आई, 3 सुनामीज वे यानी कि 3 लहरें लगातार आई वहाँ पे। इफ़ दे हैड स्टेड, अगर वे ठहरते, ऑन द बीच, बीच पर, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, और वे तब जीवित नहीं होते। द स्मिथ्स, जो स्मिथ परिवार था, लेटर, बाद में, मेट अदर टूरिस्ट्स, दूसरे यात्रियों से मिला, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जो कि पूरे परिवार को खो चुके थे,
थैंक्स धन्यवाद करने के लिए टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन। टिली का धन्यवाद करने के लिए और उसके जियोग्राफी लेसन का धन्यवाद करने के लिए वो मिले। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, उन्हें पहले से ही सूचित किया गया था, चेतावनी दी गई थी। फोरवार्न यानी पहले से ही चेतावनी देना। टिली वेंट बैक, टिली वापस गई टू हर स्कूल, अपने स्कूल को। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। एंड और टोल्ड हर क्लासमेट्स, और उसने सहपाठियों से बताया जो साथ पढ़ते हैं। क्लासमेट्स यानी साथ पढ़ने वाले। हर टेरिफाइंग टेल्स, अपनी भयानक कहानी। टेल मीन्स होती है कहानी। और उसने अपनी पूरी भयानक कहानी को अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से बताया।